नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने सोशल मीडिया चैनल के ऊपर। और आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त महीने में कैसे रहने वाला है मिथुन राशि और कर्क राशि के जातकों का इनकम, करियर, हेल्थ, पारिवारिक जीवन और इनका दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है। बच्चों से आपको क्या खुशखबरियां मिलने वाली हैं और शेयर बाजार आपके लिए क्या बोलता है। आपकी लकी डेट कौन सी है, आपका लकी कलर कौन सा है, आपका लकी दिन कौन सा है और आपको इस महीने कौन सा खास उपाय किया हुआ आपके लिए आपकी मनोकामनाएं सिद्ध करेगा। मिथुन राशि, कभी कभी हम खुद से इतने सवाल पूछते हैं कि जवाबों की आवाज भी सुनाई नहीं देती। जी हाँ, लेकिन अगस्त का यह महीना आपके लिए वही जवाब लेकर आया है। ग्रहों की चाल अब आपके जीवन में स्पष्टता और निर्णय की रोशनी बिखेरने वाला है। जो सोच के बादल आपके ऊपर मंडरा रहे थे वो छट जाएंगे। आप सही दिशा में कदम अपने आप बढ़ाने लग जाएंगे। इस महीने बुध की विशेष भूमिका आपके जीवन में रहने वाली है, जो आपकी सोच, संचार और निर्णय क्षमता को नई धार देने वाला है। ग्रहों की जो स्थिति और समग्र प्रभाव मिथुन राशि के स्वामी बुध इस महीने कर्क राशि में सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, जिससे तृतीय भाव पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। यह संचार, नेटवर्किंग और आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देगी। साथ ही गुरु का नवम भाव में स्थित होना भाग्य को सक्रिय कर देगा। हालांकि राहु चतुर्थ भाव में है, जिससे घर परिवार में कभी कभी असंतुलन बन सकता है, उत्पन्न हो सकता है। शुरू करते हैं आपके करियर को लेके। नौकरी से शुरू करेंगे। इस महीने आपके विचार और वाणी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। जी हाँ, जो भी लोग मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया या एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उन्हें विशेष सफलता इस महीने जरूर मिलेगी। सप्ताह के दूसरे भाग में ट्रांसफर या नई नौकरी का अवसर भी आपको मिल सकता है। बॉस और सहकर्मियों से अच्छे संबंध आपके बनेंगे, जिससे टीम वर्क भी मजबूत हो जाएगा। अगर मैं आपके लिए इस महीने को सुझाव की बात करूं तो अपने विचार बेझिझक होकर रखें, लेकिन दूसरों की बात सुनना भी जरूरी है। इस महीने बात करता हूं मैं व्यापार की। व्यवसाय में मित्रों या जान पहचान वालों से आपको जो है सहयोग मिलेगा। जी हाँ, डिजिटल माध्यम से जुड़ा हुआ व्यापार या ऑनलाइन मार्केटिंग से आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। जो लोग पार्टनरशिप में हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ मतभेद बन सकता है, इसलिए संभल कर रहें। अगर आपके बिजनेस में मैं कोई सुझाव दूं तो डील फाइनल करने से पहले सभी शर्तों को एक बार दोबारा जरूर पढ़ना है। छोटी चूक बड़ा नुकसान बन सकती है। स्वास्थ्य की बात करता हूं तो मानसिक रूप से थोड़ी बेचैनी या फिर ओवरथिंकिंग हो सकती है। पीठ, कंधे और आंखों से जुड़ी परेशानी संभव है। डेली रूटीन में ध्यान और हल्का व्यायाम शामिल जरूर करें। मेडिटेशन भी करें। सोशल मीडिया डिटॉक्स करें, आपकी ऊर्जा लौटेगी और शांत भी रहेंगे। पारिवारिक जीवन की मैं बात करता हूं। पारिवारिक जीवन में राहु के प्रभाव के कारण पारिवारिक मुद्दे जो हैं उसमें असमंजस की स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि भाई बहनों से संबंध जो है आपके मजबूत होंगे और वे सहयोग भी आपको करेंगे। घर में कोई नया सदस्य भी आ सकता है या रिश्तेदारों से जुड़ी कोई खबर आ सकती है कि वो आपके घर आ रहे हैं। किसी की बात पर बिना पूरी जानकारी के
प्रतिक्रिया बिल्कुल भी ना दें। इससे रिश्ते आपके जो है आपस के अंदर खराब हो सकते हैं परिवार में। शिक्षा और खर्च, छात्रों के लिए यह महीना जो है टर्निंग पॉइंट साबित होगा। खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए विदेशी यूनिवर्सिटी या स्कॉलरशिप से जुड़ी खुशखबरी जो है वह भी आपको मिल सकती है। खर्चों पर संयम रखना जरूरी है। अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं। किसी विशेष कोर्स या कोचिंग में दाखिला लेने से पहले उसके फीडबैक चेक करना बहुत जरूरी है। अच्छे से चेक करें। संतान सुख की मैं बात करता हूं। संतान के व्यवहार में आप बदलाव महसूस कर सकते हैं। कभी वह सकारात्मक आपको दिखेगा, कभी चिड़चिड़ापन भी आपको देखने को मिल सकता है। उन्हें वक्त देना और संवाद करना बहुत जरूरी है आपके लिए। जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए यह जो समय है बहुत ही शानदार और अनुकूल है। बात करता हूं प्रेम और वैवाहिक जीवन की। प्रेम जीवन में नए रंग भर सकते हैं आप। कोई पुराना रिश्ता जो है दोबारा शुरू हो सकता है। पॉजिटिव खबर आ सकती है। विवाहित लोगों को जीवन साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत पड़ सकती है। गलत फहमियों को बढ़ने ना दें, बजाय उसके बातचीत करें और उसे सुलटा लें। एक छोटी सी ट्रिप या क्वालिटी टाइम रिश्तों को नया जीवन दे देती है। एक दूसरे को समझें और टाइम दें। शेयर बाजार की बात करता हूं आपकी राशि वालों के लिए। बुध और गुरु की स्थिति आपके निवेश को सुरक्षित बना रही है, बशर्ते रिसर्च करके ही आप चलें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। रियल एस्टेट या वाहन से जुड़ा निवेश लाभ दे सकता है। बात करता हूँ आपके लिए लकी नंबर की, तो वह है आपका 5। लकी रंग जो है आपके लिए हरा रहने वाला है और लकी डे जो है आपका बुधवार। खास रेमेडी उपाय की बात करता हूँ। बुधवार को हरे मूंग दाल का दान करें और गणेश जी के चरणों में दुर्बा जरूर अर्पित करें। इससे निर्णय क्षमता बढ़ेगी और मानसिक तनाव भी कम होगा। अगर मैं बात करूं अगस्त 2025 मिथुन राशि वालों के लिए, स्पष्ट सोच और समझदारी से निर्णय लेने का यह समय है। यह महीना आपके अंदर से मजबूत बना देगा, बशर्ते आप खुद को सुनना सीखें। संवाद, सहयोग और संयम, यही आपकी सबसे बड़ी जीत होने वाली है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। अगस्त 2025 का मासिक राशिफल। कभी कभी लगता है जैसे मन में कुछ उमड़ रहा है पर शब्द नहीं मिलते, जैसे जीवन कुछ कहना चाहता है पर रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। अगस्त का महीना कर्क राशि वालों के लिए ठीक वैसा ही पल लेकर आया हुआ है जब भावनाओं की गहराई और बुद्धि भी दिशा मिलकर आपको नई शुरुआत की ओर ले जाएंगे। जी हाँ, अब समय है खुद के लिए सोचने का और आगे बढ़ने का। इस महीने चंद्रमा की ऊर्जाएं आपको भावनात्मक स्थिरता और गहरी अंतर्दृष्टि देगी। ग्रहों की चाल आपके भीतर के आत्मविश्वास, जिसे कि हम कॉन्फिडेंस कहते हैं, फिर से जमा कर देगी आपके अंदर। ग्रहों की स्थिति और समग्र प्रभाव आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा महीने की शुरुआत में वृषभ में स्थित हैं, जिससे मानसिक स्पष्टता बहुत ज्यादा बढ़ेगी। सूर्य, बुध और शुक्र आपकी राशि से दूसरे भाव में स्थित हैं, जो धन, वाणी और पारिवारिक जीवन पर आपके प्रभाव डालेगी। गुरु का नवम भाव में स्थित होना भाग्य को बल देगा, जबकि शनि सप्तम भाव में वक्री हो जाएंगे, जो रिश्तों की परीक्षा ले सकते हैं। बात करते हैं करियर की, शुरुआत करते हैं नौकरी से। कार्य क्षेत्र में इस महीने स्थिरता बनी रहेगी। जो लोग प्रशासन, बैंकिंग, हेल्थ या रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं उन्हें विशेष रूप से सफलता जरूर मिलेगी। बॉस और सीनियर्स से सहयोग विशेष मिलेगा, लेकिन किसी महिला सहकर्मी से आपके मतभेद बन सकते हैं, ध्यान रखना आप। महीने के अंत में कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, सौंपी जा सकती है। किसी के भी बहकावे में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना, अपनी समझ पर जरूर भरोसा करें। बात करता हूं व्यवसाय में, बिजनेस में स्थिरता रहेगी। बिजनेस विस्तार की तरफ जाएगा, अपॉर्चुनिटी नई नई मिलेंगी। शुक्र के प्रभाव से क्रिएटिव इंडस्ट्री, आईटी, ब्यूटी, आर्ट, फूड से जुड़े व्यापार में उन्नति नजर आ रही है। पुराने क्लाइंट्स जो है वह दोबारा आपसे संपर्क करेंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा। नई साझेदारी बिल्कुल सोच समझ कर करनी चाहिए
और कानूनी दस्तावेजों पर विशेष ध्यान से साइन सिग्नेचर करने चाहिए। आपके स्वास्थ्य को लेकर चलता हूँ। चंद्रमा के प्रभाव से मन कभी कभी बेचैन हो सकते हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस, थायराइड या नींद की गड़बड़ी भी देखने को मिल सकती है। पेय पदार्थों का सेवन करें, पानी ज्यादा पिएं और खुद को हाइड्रेट रखें। सुझाव मैं आपको बताना चाहता हूँ, चंद्रमा का मंत्र जो है जाप करें, ओम सोम सुमाय नमः। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और स्थिरता भी आपके जीवन में बनेगी। बात करता हूँ पारिवारिक जीवन की। जी हाँ, परिवार में प्रेम बना रहेगा, लेकिन कभी कभी वाणी में कुटुता रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। माता से जुड़े मामलों में विशेष करके ध्यान देने की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। कोई पारिवारिक संपत्ति या जमीन से जुड़ा निर्णय आपके सामने हो सकता है। सुझाव अगर मैं देता हूँ इस बार, तो अपने भावनाओं को संवाद के जरिए व्यक्त करें। चुप रहना भी कभी कभी गलतफहमी बढ़ा सकता है। क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ शिक्षा को लेकर। छात्रों के लिए यह समय फोकस रहने का है, विशेषकर जो लोग मेडिकल, साइकोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग कामों में हैं, उनके लिए इस टाइम फोकस होना बहुत ज़रूरी है, जिससे उन्हें लाभ मिलेगा। खर्चों पर आपको जो है नियंत्रण रखना है, आवश्यक है। कोई बड़ा खर्चा अचानक से आ सकता है। अगर मैं सुझाव की बात करूं, एग्जाम और टेस्ट से पहले भावनात्मक स्थिरता आपको बना के रखनी पड़ेगी। सफलता उसी के माध्यम से तय होगी। संतान सुख की मैं बात करता हूं। संतान से जुड़ी योजनाओं के लिए समय जो है वह बहुत ही अनुकूल चल रहा है। बच्चों के स्वास्थ्य और पढ़ाई में सुधार देखने को मिलेगा। किशोर बच्चों से थोड़ी असहमति हो सकती है, धैर्य आपको बना के रखना पड़ेगा। बात करता हूँ प्रेम और वैवाहिक जीवन की। जी हाँ, प्रेम संबंधों में गहराई तो देखने को इस महीने मिलेगी, लेकिन भावनात्मक उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। कोई पुराना रिश्ता दोबारा से पनपने को दिखता है। विवाहित जातकों को जीवन साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत इस महीने देखने को मिलेगी। सुझाव मैं यही देना चाहता हूँ, रिश्ते भावनाओं से जुड़े होते हैं। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना आपके लिए इस महीने जरूरी रहेगा। बात करता हूँ मैं शेयर मार्केट की। ग्रहों की जो स्थिति दर्शाती है वह यह है कि लॉन्ग टर्म निवेश लाभकारी होगा। जल से जुड़े सेक्टर या आयुर्वेद हर्बल उत्पादों से जुड़ी कंपनियां में निवेश करना पर विचार आप कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म या सट्टा निवेश से आपको बचना पड़ेगा। अब आपके बात करते हैं लकी नंबर की, तो वो है 2। लकी कलर की तो वह है सफ़ेद। लकी दिन की तो वह है सोमवार। अगर मैं खास उपाय की बात करता हूँ, तो सोमवार के दिन चावल और दूध से बनी खीर का भोग शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं और घर में छोटी कन्या को जरूर खिलाएं। उससे मन की शांति और पारिवारिक जीवन में आपको सुख मिलेगा। अगस्त 2025 कर्क राशि वालों के लिए भावनाओं को शक्ति में बदलने का एक बहुत ही अच्छा समय है। आप जितना अपने मन को समझाएंगे, उतनी ही आप अपने जीवन में स्पष्टता लेकर आएंगे। चाहे करियर हो, रिश्ता हो या फिर आत्म विकास, अब समय है दिल और दिमाग को संतुलन में लेकर आने का। जी हाँ, अगस्त के महीने के लिए मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। मैं अक्सर बात करता हूँ, सब किस्मत है। जीवन जीने का नाम है, काटने का नहीं। मस्त रहो, व्यस्त रहो, आगे बढ़ो। हर हर महादेव।